नमस्कार, सरल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में इस समय चर्चा हो रही है एक प्रेम कहानी को लेकर के, क्योंकि वो बेहद खास है, क्योंकि सबसे अलग है। और वो प्रेम कहानी है आईएएस सैलबाला मार्टिन और ग्वालियर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक की कहानी। लेकिन उस प्यार के पीछे की कहानी की कई ऐसी बातें हैं जो ना हम जानते हैं और ना शायद अन्य लोग। इसीलिए हमने सोचा कि उसके पीछे की कुछ बातों को जाना जाए, क्योंकि वो बातें बेहद महत्वपूर्ण है। वो बातें शायद हर आम आदमी को जाननी चाहिए। उन्हें जानने के बाद ही शायद वो इस प्रेम की कहानी को लेकर के एक सही निर्णय और सही जो सोच है वो ले सकता है। आखिर उसके पीछे का सच क्या है वो बातें, इसको लेकर के हम आज चर्चा करने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक की जो बेटियां हैं, सौम्या पाठक और सची पाठक, दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है सरल लाइफ में। थैंक यू। सौम्या जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने पढ़ा अखबार में कि आपकी जो माँ थी प्रतिमा जी, उनको लेकर के अगर आप सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि अभी किसी को ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हाँ, एक इस तरीके से प्रेम कहानी चल रही है, लेकिन आपकी माँ के बारे में हम जानना चाहेंगे। उनका नाम प्रतिमा पाठक था एंड उनका देहांत 2015 में 4 अक्टूबर को हुआ। काफी लंबे समय से वो कैंसर से अपनी लड़ाई लड़ रही थी एंड पापा ने भी खूब स्ट्रगल किया, सब लोगों ने खूब बहुत स्ट्रगल किया उस पूरे ड्यूरेशन में एंड जितना हम कर सकते थे सब लोगों ने अपने एफर्ट्स लगाए एंड 4 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया। और काफी लंबा समय हो चुका था उन्हें गए हुए एंड हम भी ये समझते हैं कि जीवन अकेले बिताना कितना मुश्किल है। तो हमने हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम अपने पापा को यही इस चीज के लिए सपोर्ट करें कि उन्हें हमारी तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं रहे, हमारी तरफ से कोई डाउट नहीं रहे कि हम उनके किसी डिसीजन में उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो आई थिंक वो एक इंफॉर्मेशन है जो सबको पता होना जरूरी है। सची जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि सौम्या जी ने जिक्र किया, सबसे पहले तो ये कि ये डिसीजन, ये निर्णय अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। और जैसा कि हमने पहले इंटरव्यू भी किया था पाठक जी के साथ और शैलबाला जी के साथ, तो उन्होंने जिक्र किया कि आपकी भूमिका, बेटियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही इसमें। आपको कब ये पता चला इसके बारे में, आप ये सबसे पहले बताएं। तो बहुत ही फनी हमारा पूरा ये पिछला 1 साल रहा है, बिकॉज मैं आई थिंक मैं कंसिडर करती हूँ अपने आप को सबसे ज्यादा मॉडर्न हूँ मैं अपनी फैमिली में, बिकॉज मैं सबसे छोटी भी हूँ। तो मैंने हमेशा से, और हम मम्मी ने भी हमेशा से हमें बोला था कि तुम लोगों की हमें टेंशन नहीं है, तुम लोग पापा को संभाल लेना बस। तो मैं पापा के पीछे बहुत टाइम से पड़ी हुई थी कि पापा अब आपका भी समय आ गया है थोड़ा जिंदगी में आगे बढ़ने का, पर्सनल स्पेस में। तो पिछले साल जो हमारा दिवाली के टाइम जब मैं आई थी ग्वालियर, तब मैं एकदम ठान के आई थी कि इस बार तो मुझे पापा से बात करनी ही है कि आप कुछ तो करिए अपनी जिंदगी में, अपने पर्सनल लाइफ में। तो फिर हम लोग बैठ के मैंने दीदी से बोला कि नहीं अपन बात करते हैं, ऐसा मतलब देर देर हैज टू बी समबडी। एंड हम सब चाह रहे थे कि पापा आगे इस चीज में पर्सनली बढ़े। तो फिर पापा ने 2-3 बार ऐसे मेंशन भी कर रखा था शैलबाला जी के बारे में। तो उसी को लेके मैंने पकड़ के आगे बात स्टार्ट करी कि आप पसंद करते हैं उन्हें या हमें तो बहुत अच्छी लग रही है। हमने अपनी साइड से दोस्ती आगे बढ़ाना स्टार्ट करी। हमें तो पता नहीं था कि 2 साल से ही इन लोगों की दोस्ती काफी गहरी हो गई है। तो मैंने और दीदी ने खुद से आगे बढ़ के फिर फेसबुक पे शैलबाला जी को अप्रोच किया, उन्हें मैसेज किया एंड उनसे बोला कि हमारा मन है आपसे मिलने का। और वो भी आ चुकी थी, एक बार हमारी नानी से मिल चुकी हैं वो ग्वालियर आके। तो हमारी तरफ से जब ये एक्सेप्टेंस पापा को शायद दिखने लगा कि नहीं, जब हमारी बच्चियां ही इतने ओपन माइंडेड एंड विद ओपन हैंड्स हम लोग वेलकम करने के लिए रेडी खड़े हैं, तब फिर काफी पूछताछ के बाद पापा ने हमें सब बताया कि नहीं ऐसा है, डोंट वरी। एंड फिर उसके बाद नाउ वी फाइनली मेट हर एंड सची जी, इसको लेकर के हम आपसे और बात करेंगे। सौम्या जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने पढ़ा कि आपकी जो माँ थी प्रतिमा जी ब्लड कैंसर से जूझ रही थी, कई साल जो है उन्होंने उसकी जंग लड़ी। उस दौरान अगर आप कुछ बातें बताना चाहें, क्योंकि जिंदगी में जब पता होता है ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया एक खतरनाक बीमारी है, और
क्या आपकी मम्मी से कभी इसको लेकर के चर्चा हुई? उन्होंने कभी ज़िक्र किया कि मैं जिस प्रकार की जंग लड़ रही हूँ, उसमें जीतना बेहद नामुमकिन है। तो क्या कभी इस प्रकार की चर्चा हुई लाइफ़ को लेकर के, पापा जी को लेकर के कि आगे इस प्रकार का निर्णय वो अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं? क्या वो कह कर के गईं, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ यादें अगर आप? डेफिनेटली। एंड सबसे अच्छी बात मेरी मदर के बारे में ये थी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी। उन्होंने कभी मतलब जो उनसे मिलता था वो ये बात ही मानने को तैयार नहीं होता था कि इनको देख के लगता ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही है। तो कभी उनके बिहेवियर से, कभी उनके व्यवहार से, कभी हम लोगों को स्ट्रेंथ मिलती थी उन्हें देखकर कि जो व्यक्ति खुद इतना लड़ रहा है, इतने तकलीफ में है, अगर वो खुद हमेशा ऐसे हंसता और एकदम खुश रह सकता है तो हम उसे सपोर्ट करने के लिए तो रह ही सकते हैं। तो जब आखिरी समय में जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब होना शुरू हुई तो वो हमेशा से उनका एक ही ये था कि हम, मेरी बुआओं ने भी जब उनसे बात करी कि तुम कुछ चाहती हो कुछ करें हम ऐसा, तो उनका यही कहना था कि नहीं, मुझे मतलब सब लोग कहते थे कि बड़ी बेटी की तो शादी करा ही दो अपने सामने, या पक्की तो कर ही दो अपने सामने। तो उनका यही कहना रहता था कि मुझे शादी की, लड़कियों की शादी की कोई चिंता नहीं है, वो सब अपने आप कर लेंगी सब, और मुझे इनके राकेश के ऊपर बहुत भरोसा है, सब हो जाएगा, बस मुझे ये है कि आप इनकी दोबारा शादी जरूर कराना। हमसे भी उन्होंने बोला, हमारे परिवार वालों से भी वो बोल के गई कि हम चाहेंगे कि वो अकेले ना रहें, तो आप बिल्कुल प्रोएक्टिवली सब लोग कोशिश करें कि वो अपने लिए दोबारा जीवन साथी ढूंढें, अपना जीवन दोबारा शुरू करें। ऐसा नहीं कि हम चले गए तो जीवन जीना ही छोड़ दें। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में भी वो इतना प्रोग्रेसिव थॉट रखती थी और उन्होंने सबको इंस्पायर किया ये चीज सोचने के लिए कि जस्ट बिकॉज आपके लाइफ पार्टनर नहीं रहे अब इस लाइफ में, तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ दो। तो उनका वो थॉट प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड हुआ हम सबसे। हमने पापा को उतना सपोर्ट किया और जब उन्हें लगा कि हाँ हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है तो उनके अंदर भी उतना कॉन्फिडेंस आया। बिल्कुल। सची जी, सबसे पहले तो जैसा कि आप ग्वालियर से ही हैं, आमतौर पर क्या होता है कि ये जो प्रेम कहानी है एक आईएएस और एक पत्रकार की, एक सबसे पहले मन में विचार ये आता है, क्या पहली बार जब कोई व्यक्ति कहता है सामने वाले से, तो एक इस प्रकार का डर लगा कि भाई सामने वाला आईएएस से कुछ कहा, कुछ जवाब दे दिया, गुस्सा हो गया कि आप ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये आम व्यक्ति के मन में यही आता है, अगर कोई किसी आईएएस को बोले, तो मन में लगता है कि अरे कुछ गलत मीनिंग नहीं, कुछ गुस्सा ना हो जाए, ऐसा कुछ? क्या बोले, आई लव यू? जी। आप क्यों शर्मा रहे हैं ये बोलने में? लेकिन यही तो सबसे मैं बड़ी उसके बारे में प्रॉब्लम है। जानना चाह रहा मुझे हूँ क्योंकि ऐसा आम लगता है लोगों के मन में होता है। एग्जैक्टली, तो मुझे यही लगता है कि स्पेशली हमारे से पहले की जितनी भी जनरेशन है, आपकी जनरेशन है, मेरे पापा की, और सबकी, हमारे हमसे बड़े लोगों की जनरेशन में ये प्यार बड़ी क्वेश्चनेबल चीज मानी जाती है, जो मुझे समझ नहीं आता आज तक इसका पॉइंट। हम अपने माँ बाप से भी प्यार करते हैं, हम अपने भाई बहनों से भी प्यार करते हैं, तो भाई हम अपना वही प्यार अपने साथी के साथ क्यों नहीं बांटते और उतनी ही ओपनली उस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? हर चीज के बारे में हमें ये क्यों सोचना पड़ता है, अरे समाज क्या सोचेगा, समाज ने, अरे बड़े लोग क्या सोचेंगे? तो ये चीज मुझे आज तक मेरे दिमाग में बैठी नहीं है कि आप, हमसे पहले वाली जनरेशन क्यों इस चीज के लिए खुल नहीं पाई है। तो विच इज वाई आई थिंक कि पापा का ये स्टेप, शैलबाला जी का ये स्टेप इतना बड़ा है, इतना डीप है ये स्टेप, क्योंकि ये हर घर में पहुंच रहा है इसका मैसेज कि आपको डरना नहीं चाहिए इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि आप किसी भी एज में, आप किसी भी फेज ऑफ लाइफ में बिल्कुल आपको किसी से प्यार हो सकता है। और मेरे लिए तो इनफैक्ट ये एक मिसाल बन रही है मेरे सामने की, स्पेशली शैलबाला जी की साइड से, कि उनने कभी भी इस चीज को ये नहीं सोचा कि यार मेरी तो उम्र निकलती जा रही है, मैंने अभी तक शादी नहीं करी। क्योंकि उनकी एक लाइन मैंने आपकी शायद किसी के इंटरव्यू में पढ़ी थी कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, कि अरे शादी कर लो तुम अभी, वो तो करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज, क्यों करना पड़ता है? नहीं करना चाहिए था उन्हें कभी भी, और नहीं किया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है हम, मेरे जैसी विमेन के लिए, बाकी और जितनी भी अनमैरिड लेडीज हैं, कि यू कैन फाइंड लव इन एनी फेज ऑफ योर लाइफ, एनी एज ऑफ योर लाइफ। तो आई थिंक उस मामले में पापा एंड शैलबाला जी खुद ही दोनों इतने एक्सप्रेसिव हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि वो लोग डरे नहीं ये चीज को पब्लिकली करने में, स्पेशली बिकॉज पापा की तो फेसबुक पे फॉलोइंग वगैरह बहुत ज्यादा हाई है, तो
हम सब लोगों को पता था, एक बार ये चीज फेसबुक पे गई पापा के तो दिस विल बिकम अ नेशनल न्यूज। जी तो काफी सोच विचार के बाद फाइनली दे डिड इट, एंड बस ओपनली मुझे अपना प्रेम एक्सेप्ट करना फॉर दैट जनरेशन आई थिंक इज अ बिग थिंग। बिल्कुल। एंड आई थिंक सबको सीखना चाहिए कि ये इसमें शर्माने की बात नहीं है। खुल के भी आई लव यू बोला जा सकता है। और सौम्या मुझे जी, लगता है कि पापा अपने शब्दों के साथ इतने क्रिएटिव है कि उन्होंने जब बोला होगा तब इतने क्रिएटिव और इतने अच्छे से बोला होगा कि सामने वाले के पास कोई क्या ऑप्शन ही क्या नहीं पापा रहा। जी ने बताया उस तरीके के बारे में, किस तरीके से बोला? ये हम लोगों को साथ में बैठ के डिस्कस करना है, क्योंकि मैंने पूछा था पापा से कि किसने सबसे पहले बोला, कौन ने किसने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग सबसे पहले। क्योंकि तो हमने कहते इंटरव्यू नहीं, किया हम था, चारों बैठ के हमने बताएंगे। इंटरव्यू किया था, तो जिस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री का उदाहरण दिया गया वो वाकई लाजवाब था। और जी, सौम्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब पहली बार, जैसे जैसा कि अभी आपने चर्चा में कहा कि आपकी जो माँ थी प्रतिमा जी, उन्होंने कहा कि आगे की जिंदगी की शुरुआत वो करें, रुके नहीं। तो जब पहली बार आपने पापा जी से जिक्र किया कि आपको आगे बढ़ना चाहिए अपनी जिंदगी में, तो जब सेलवाला जी से भी इवन चर्चा नहीं हुई हो या आपने कहा हो आमतौर पर वैसे ही, तो क्या उनका कहना रहा था उस समय? अरे बेटा, अब ऐसे कैसे ढूंढ लें, अब इस उम्र में क्या, ये तो वो थोड़ा मतलब उनके मन में, क्योंकि जहां तक मतलब इतने 24 साल हमने अपने मम्मी पापा को देखा साथ में जो भी, तो बहुत ही अच्छा उन लोगों का संबंध रहा है। और पापा ने बिल्कुल एड़ी चोटी की ताकत लगा दी सब कुछ करने में जितना वो कर सकते थे। तो ऑब्वियसली किसी भी इंसान के लिए आगे बढ़ना उस परिस्थिति से थोड़ा मुश्किल डेफिनेटली रहा होगा, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ ये बात। बट मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उन्होंने क्योंकि जिस जनरेशन को वो बिलोंग करते हैं उसके अंदर ये चीज है ही नहीं, अभी अभी उतनी खुल के नहीं आ पाई कि एक व्यक्ति के जाने से आपका जीवन खत्म नहीं हो जाता। आपको अपने जी जी जी, बोलिए बोलिए। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी पूरी छूट होनी चाहिए, जब आप चाहो, जब आप रेडी हो। क्योंकि उन्होंने अपना समय लिया, अपने आप को तैयार किया मेंटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में किसी और व्यक्ति को जोड़ना भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो बिल्कुल आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए टू बी अ गुड पार्टनर टुवर्ड्स द अदर पर्सन। जी। सो आई थिंक ये जो भी उन्होंने अपना टाइम लिया, आपस में जो भी उनके डिस्कशंस रहे होंगे, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप रहा उनकी तरफ से। एंड भले ही वो शुरू में हेजिटेट किए डेफिनेटली, अब जब हम बोलते थे, जी। पर उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज करके जो ये स्टेप लिया है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फादर। सची जी, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने जिक्र किया बेटियों का कि उनकी मुख्य भूमिका रही, और ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, जहां तक ये पहुंचेगा, निश्चित तौर पर परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक, कहना चाहिए, एक रीढ़ की हड्डी की तरह भूमिका निभाते हैं। और आपकी भूमिका उसी तरीके से रही, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, आप लोग नहीं कहते, तो शायद व्यक्ति इतना बड़ा निर्णय नहीं ले पाता है जब तक परिवार के सदस्य साथ ना हो। तो इसको लेकर के आप अपनी सोच बताएं, अपना विचार बताएं, क्योंकि कई बार होता है समाज में लोग सोचते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। विशेष रूप से चंबल क्षेत्र की हम बात करें, जिस तरीके से विचारधारा रही है चंबल में, जो लोग सोचते हैं, और आपका ये निर्णय, आपकी ये सोच वाकई में काबिले तारीफ है, जिस तरीके से आपने इसमें भूमिका निभाई है। तो क्या कहेंगी? देखिए, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि आप जब सोने जाओ रात को, तब आप जब आंख बंद करो तो आपको ये लगना चाहिए आप अपने लिए जियो, आप खुश हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही मायने रखता है कि जिंदगी में आप खुश हो कि नहीं हो। आपने जितनी जिंदगी दूसरों के लिए जी ली, वो समझ लो, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी मैं व्यर्थ गई, पर उससे आपको क्या खुशी मिल रही है? आप अंतर एट द एंड ऑफ द डे आप खुश रहे कि नहीं रहे। तो ये मैंने हमेशा ही पापा को समझाया है, बताया है, क्योंकि हमेशा ही उनकी लाइफ दूसरों के लिए रही है। उनने इतना सोसाइटल मूवमेंट रखा है हमेशा अपना, इतना लोगों से मिले हैं, लोगों के लिए किया है, लोगों के लिए ही सोचा है, और हमेशा अपने बारे में आखिरी में सोचा है। तो इस चीज के लिए मैंने पापा को हमेशा समझाया है कि पापा, कुछ भी हो जाए आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अंत में अकेला आपको रहना है। जी आप जब रात को सोने जाओगे तो आपको चैन की नींद आनी चाहिए कि आप खुश रहे। तो वो चीज समझाने में, समझने में पापा को आई थिंक टाइम लगा, क्योंकि हम जिस सिचुएशन से निकले हैं, हमारी पूरी फैमिली, वो बिल्कुल। बहुत डिफिकल्ट रही थी। पर जब हमारी तरफ से भी पापा को ये सपोर्ट मिला कि नहीं,
ये चीजें मैटर नहीं करती कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या सोचेगा, क्योंकि 4 दिन बात करेगा, 5वें दिन भूल जाएगा, 5वें दिन उसको दूसरे किसी की गॉसिप मिल सच्ची जी, जाएगी। बस जे सौम्या जी को जाना है, हम बस एक दो सवाल और लेते हैं, जल्दी से कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। सौम्या जी, आप बताएं कि सैलबाला जी की अगर हम बात करें तो किस तरीके से रिश्ते हैं, एक नए परिवार का एक आपके परिवार में आगमन हो रहा है, आपकी कैसे क्या बात होती है, किस तरीके से आपका रिलेशन है, इसको लेकर के बताएं। मेरा सबसे पहला एक्चुअली मेरे और सची के बीच में ये बात हुई भी थी कि हमारे उनसे रिलेशन कैसे रहेंगे, कैसा क्या। तो मेरा बहुत ही क्लियर माइंडसेट था हमेशा से कि मैं चाहूंगी कि पहले वो और पापा खुश, क्योंकि हम सब तो अपनी अपनी जिंदगी में सेटल्ड है ही। मेरी शादी हो गई है, सची कभी होने ही वाली है, तो वो हम दोनों लोग अपनी अपनी जिंदगी में सेटल्ड हैं, उन्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो शुरुआत रही है वो बहुत अच्छी रही है। वो इतनी एजुकेटेड, इतनी इंडिपेंडेंट, एक मतलब जिस तरीके की बेटी को हम एज यंग विमेन आइडियलाइज करेंगे कि यार ऐसा होना चाहिए एक औरत को, कि के पैरों पे खड़ा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इतना सब होने के बावजूद भी इतनी डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो तो वो चीज आपके सिर पे चढ़ के बोल रही है, आपके व्यवहार में दिख रही है। तो उस तरीके का चीज कभी नहीं रही है। और हमारे संस्कार हमेशा ये रहे हैं कि जिससे मिलो अच्छे से मिलो, जिससे मिलो जिससे बात करो अच्छे से बात करो। तो अभी की जो शुरुआत रही है, डेफिनेटली इट इज अमेजिंग, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई लुक फॉरवर्ड कि आगे हमारा रिलेशनशिप जो भी है अच्छा ही होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से होता है कि परिवार में, जैसे आप बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो आमतौर पर घर से मम्मी पापा फोन लगा लेते हैं, तो क्या अब ऐसा होता है कि शैलबाला जी भी बीच में पूछती रहे और बेटा कैसा चल रहा है काम? आमतौर पर जैसे हम घर से बातचीत करते हैं तो इस तरीके से आपकी बात होती रहती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो मोस्टली कनेक्टेड रहते हैं व्हाट्सएप पे। एंड जैसे अभी कुछ दिन पहले ही उनका, आई थिंक कल ही उनका बर्थडे था, तो खूब लंबी बात करी, क्योंकि अब क्योंकि हम लोग फाइनली मिल गए हैं, तो अब एक कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया है। एंड टॉपिक्स ना तो ऑब्वियसली हम लोग को बात करने में बहुत मजे आते हैं, क्योंकि अब पापा की हम लोग बातें करते हैं कि पापा आपको परेशान तो नहीं करते, हम तो ये सिखा रहे हैं, हम वो सिखा रहे हैं। तो अब काफी फ्रेंडली, बढ़िया, मस्त माहौल हो गया है एकदम घर में। एंड हम लोगों के बीच में सौम्या जी से आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि उन्हें जाना है। सौम्या जी, चलते चलते इस प्रेम कहानी से जो भी आपको लगता है, जो सीख लगती है, वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और विशेष रूप से आप बेटियां, आपने इतनी हिम्मत दिखाई, एक साथ दिया इस पूरी प्रेम कहानी के भीतर, तो आप समाज को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होंगे जो शायद ये कहानी सुन और देख करके उनके मन में विचार जरूर अंकुरित हो रहा होगा कि शायद मुझे निर्णय लेना चाहिए। सबसे पहले चीज तो जियो और जीने दो। दूसरी बात, हम भी ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? बिल्कुल, जो मिले वो करो। बिल्कुल। सौम्या जी, बेहद खूबसूरत बात आपने कही। तो जो भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी की बेटियां, जिन्होंने पूरी जो उनके पिताजी और जो सैलबाला जी हैं आईएएस, उनके प्रेम कहानी को लेकर के जो भी उनके विचार थे, किस तरीके से उनके मिलन की एक तरीके से कहानी थी, उसको लेकर के उन्होंने बेहद खूबसूरत बातें कही। और चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन सौम्या जी के पास समय की कमी थी, इसीलिए हम चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। सौम्या जी और सची जी, हम आपसे चाहेंगे इजाजत।